शैम्पू में सिर्फ एक चीज़ मिलाएं, चूहों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएं। चूहे आपके घर से ऐसे भागेंगे कि दोबारा कभी आपके घर का रुख ही नहीं करेंगे। इतनी पावरफुल और अमेजिंग रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। चूहे खुद तो भागेंगे ही, साथ ही दूसरे चूहों को भी कहेंगे कि दोबारा आपने इस जगह पर नहीं आना, क्योंकि चूहे जब हमारे घर में आ जाते हैं तो फिर किसी चीज़ की खैर नहीं होती। चाहे वो अनाज हो या किचन में कोई खाने पीने वाली चीज़ पड़ी हो या फिर हमारा कीमती सामान हो, इन्होंने हर चीज़ को कुतर देना होता है। और बाज़ जगहों पर तो ऐसा होता है ये बिल्कुल एक कॉलोनी की शक्ल ही इख्तियार कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जिन्हें देखते ही हमें एक अजीब सा एहसास होता है और हमें ये देखने वाले को भी अच्छे नहीं लगते। और इसके अलावा ये बीमारियों का बायस भी बनते हैं, यानी कि ये इतनी ज़्यादा इनमें जरासीम होते हैं कि बीमारियों को फैलाने का बायस भी बनते हैं। और इसके अलावा अगर एक तो चूहे भी आपके घर में आ जाएं तो इनकी कॉलोनी बनने में देर नहीं लगती, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसके लिए एक तो अपने घर को क्लीन रखें, दूसरा जैसे ही आपको आपके घर में नजर आए चूहे तो इनका इंतज़ाम फौरी से करें। तो चले जी, आज मैं जो आपके साथ पावरफुल रेमेडी शेयर करूँगी, आज के बाद आपके घर में एक चूहा भी नज़र नहीं आएगा। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें इस रेमेडी में जो चाहिए वो है अगरबत्ती। अगरबत्ती हमारे घर में तकरीबन मौजूद ही होती है। 2 अगरबत्तियां हम लेंगे जो कि बहुत रहेंगी इस रेमेडी के लिए। इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए, बहुत आसानी के साथ ये बन जाएंगी। तो दोनों के ऊपर ये जो हम ऊपर मसाला सा लगा हुआ होता है सारा हम उतार लेंगे। बहुत आसानी के साथ हाथ की मदद से ये उतर जाता है। तो ये देखें जी, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहों ने बसेरा बना लिया है तो फिर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे, यानी कि 4 से 6 अगरबत्तियाँ भी आप ले सकते हैं। रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इंशाल्लाह ताला आपके घर से चूहों का मुकम्मल खात्मा होगा और एक दफ़ा ही ये रेमेडी बनाने के बाद आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये देखिए, ये तमाम जो इसके ऊपर मसाला लगा हुआ होता है उसको मैंने उतार लिया है। तो अगर आपके यानी कि नरम है, आप हाथों की मदद से इसको बारीक कर सकते हैं तो हाथों की मदद से बारीक कर लें, नहीं तो इसको किसी कागज़ के अंदर डालकर आप इसको कूट कर भी बारीक कर सकते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनता है। और आपने मुझे ये भी लाजमी कमेंट में बताना है कि आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो ये देखिए जी, इसको हमने बारीक अच्छे तरीके से कूट कर बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये आसानी के साथ हो जाता है। इसको अब हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और इसको अब हम एक साइड पे कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना फाइन सा पाउडर जो है वो बन चुका है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है शैम्पू। शैम्पू हम आपकी मर्ज़ी है, आप साशे ले लें, अगर बोतल वाला मौजूद है तो वो आप ले लें, लेकिन इसमें हमने थोड़ा थोड़ा शैम्पू जो है वो उसको ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। पूरा साशे हमने इसके अंदर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शैम्पू डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए जी, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त और एक यानी कि पावरफुल रेमेडी है। आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसका हम एक ज़बरदस्त सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पूरा शैम्पू हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा जाएगा, बल्कि आप जो भी ये घर में रेगुलर यूज़ करते हैं आप उसी को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है जो कि चूहों की अंतड़ियों को ख़राब करेगी और आज चूहे आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इसकी हम एक डो तैयार कर लेंगे जिसके अंदर हम इस यानी कि मिक्सचर को फिल करेंगे। 2 चम्मच फुल भर के हम लेंगे गंदम का आटा। गंदम का आटा जो है ये हमारे घर में मौजूद ही होता है। तो ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर जो चीज़ें मिक्स करेंगे वो चूहों की फेवरेट चीज़ें हैं। आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी का। चीनी के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर घी का ऐड करेंगे, क्योंकि घी और चीनी की खुशबू जो है उसे सूंघ कर चूहे बिना सोचे समझे ही इन गोलियों की तरफ लपकेंगे जो कि अब हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपके पास यानी कि लिक्विड में फिनाइल मौजूद है तो आप उसको डालकर आटे को गूंदेंगे। अगर आप वो नहीं है तो मैं यहाँ पर सिरका ऐड कर रही हूँ, आप सिरके के साथ इसको गूंद लें, क्योंकि सिरका जो है ये भी चूहों को अंतड़ियों को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये इनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है और इसकी खुशबू भी चूहों को पसंद नहीं होती। तो ये देखिए जी, अब हम थोड़ा थोड़ा सा सिरका इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है जैसा कि आटा हम गूंदते हैं रोटियां पकाने के लिए। तो ये देखिए जी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। हाथ के साथ ये अच्छे तरीके से मिक्स होता है, चम्मच के साथ उतना अच्छे तरीके से इसने मिक्स नहीं होना था। तो बिल्कुल हम एक ऐसी डो तैयार करेंगे जैसी कि हम आटा गूंदने के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सिरका डालते जाएँ और इसको गूंदते जाएँ।
वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, रेमेडी का आपको फ़ायदा हो, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में आके अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। तो ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा मैं सिरका इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ और हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह अच्छे तरीके से गूंद लेना है। तो ये देखिए जी, क्योंकि चीनी और घी हमने मिक्स जो किया है, ये चूहों को बुलाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि चूहे जो है, आपने नोट किया होगा, अगर किसी रोटी के ऊपर घी लगा हुआ है तो उसको भी लाजमी कुतरते हैं, और अगर बिस्किट वगैरह उनको नज़र आ जाए या तो वो बिना सोचे समझे ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये देखिए जी, इसकी हम 5 या 6 गोलियां बना लेंगे। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा बनाएंगे, और अगर यानी कि कम है तो फिर आप थोड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए जी, इसको बिल्कुल हम इस तरीके से करेंगे जैसे कि हम कचौरियाँ या पूरी वगैरह बनाने के लिए आटे की डो को तैयार करते हैं। छोटी छोटी सी रोटियां सी हम इसकी पका लेंगे और इसके अंदर हम इस मिक्सचर को फिल करेंगे। ये रेमेडी इतनी पावरफुल और अमेजिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे। तो ये देखिए जी, छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ सी हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर चम्मच के साथ लगाते जाएंगे, और आपने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चे फिर मुंह में ही ना लगा लें इस रेमेडी को। ये देखिए जी, तमाम की तमाम लोइयाँ हम बना लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास किसी वजह से अगरबत्ती मौजूद नहीं है तो आप जो मच्छर भगाने के लिए कॉइल होता है उसको भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और चूहों को भगाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि चूहों, मक्खियों, मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये देखिए, इसकी हम गोल सी लोइयाँ सी यानी कि गोलियाँ सी तैयार कर लेंगे। आपने भी इसी तरीके से कर लेनी है, और मिक्सचर जो है आपने इसके अंदर बिल्कुल ऐसे छुपा देना है कि नज़र ही ना आएगा। तो ये देखिए जी, अब हम इसको गोल गोल गोलियों की शक्ल में बना लेंगे, और ये देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई चीज़ भी हमें बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम की तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक ज़बरदस्त और पावरफुल सी रेमेडी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मिक्सचर बच गया है, अगर आपको यानी कि गोलियां बनाना मुश्किल लगे तो आप इसी मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसका लिक्विड बना के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि घर में जितने भी मक्खियाँ और मच्छर वगैरह हैं वो कभी भी आपके घर में नहीं आएंगे, बल्कि इसकी स्मेल की वजह से भाग जाएंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप लिक्विड बना के इसको किसी स्प्रे बोतल में डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो चले जी, अब हम देख लेते हैं कि गोलियों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ये देखिए जी, गोलियों को आपने उन जगहों पर रखना है जहाँ पे आपको लगे कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, या जिन जगहों पर आपने चूहों को घूमते हुए देखा है। ख़ासतौर पर पौधों के पास, किचन एरिया में, यानी कि स्टोव के पास जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, उधर ये काम आप रात के टाइम में करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चे भी फिर नहीं किचन में जाते, और बाकी खाने पीने वाली चीज़ें जो है आपने उन सबको वहाँ पे नहीं रखना, बल्कि अलहदा जगह पर रखना है, ताकि चूहों को कोई चीज़ और ना मिले तो वो इन्हीं की तरफ लपकें। बल्कि इसके अंदर जो हमने चीनी और घी मिक्स किया है वो बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करेगा चूहों को अपनी तरफ बुलाने के लिए। समझ लें कि वो हमने चूहों को बुलावा दिया है कि वो आएँ और इन गोलियों को खाएं, और जैसे ही वो खाएंगे आपके घर से भाग जाएंगे। ये थी मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।